बहुत बड़ी बिल है। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री को साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बोलता हूं कि जियो, 370 हटा दिए, मस्त। पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बना, मस्त। अब चोरों पर नकेल कसेगी, अब एक ये महा मस्त, अब वैकेंसी भी निकलवा दी जमा जम के, सुपर मस्त वाली बात हो जाएगी। यानी आपकी जीत हो गई जिसके लिए आवाज उठा रहे थे। 100% तमाम उन गरीब बच्चों की जीत हुई जो अपने बल पर पास करके परीक्षा देते थे। अब अमीर छात्र नहीं बनेंगे, पढ़ने लिखने वाले अमीर क्या? भी बनेंगे लेकिन पढ़ने वाले बनेंगे। अच्छा, अब गरीब अमीर का नहीं, अब वही बनेगा जो पढ़ेगा। यानी राजा का बेटा अब राजा नहीं हो। नहीं, राजा का बेटा भी राजा हो, ये राजस्थान नहीं है, लेकिन मेहनत के बल पर उसमें योग्यता होनी चाहिए। लद गया जमाना उन चोरों दलालों का, माफियाओं का जमाना लद गया। अब बच्चे निश्चित रूप से गरीब बच्चों के साथ कल्याण होंगे। मुन्ना भाई क्या लग रहा है कि वो सुधरेंगे या फिर करते रहेंगे? सिकुड़ गए होंगे। ये बिल उन लोग के लिए अब अभी का आघात साबित हुआ होगा। जैसे ही पता चला होगा कि मुन्ना भाई लोग जाएंगे, बैठेंगे तो 4 साल सजा हो जाएगी और ऊपर से इतना इतना पैसा लगेगा। बिहार सरकार लगता है कि ये बिल लाएगी, और जिस तरीका से सबसे ज्यादा पेपर लीक का मामला बिहार में आता है, तो क्या यह बिल बिहार में भी आना चाहिए? 100% लाना होगा। लाना होगा, चाहिए नहीं, लाना होगा। अच्छा, लाना होगा। कल 2.5 किलो बजरंगबली के यहाँ लड्डू चढ़ेगा उन चोरों के नाम पर जो हलाल हुए हैं, और उन गरीब मासूम बच्चों के नाम पर जो हलाल होते आए थे। जब कोई गरीब छात्र, ईमानदार छात्र अपनी मेहनत से तैयारी करता है और एग्जाम देने जाता है, उसके बाद एग्जाम दे करके आता है तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद वो मायूस हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है कि वो सेटिंग करा सके। लेकिन देखिए, जो सेटिंग करते थे और जो सेटिंग करवाते थे, उसके लिए भी अब एक कानून आ गया है, एक बिल आया है लोकसभा में, जिसको पब्लिक एग्जामिनेशन बिल कहा जाता है। और इस बिल में कई सारे प्रावधान हैं। इसी प्रावधान पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान हैं और इनसे विशेष जानकारी लेंगे कि आखिर यह बिल में क्या कुछ है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और क्या कहिए? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह बिल 2024 का दूसरी महत्वपूर्ण खुशी है। पहला खुशी था पुरुषोत्तम श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का, तो दूसरा खुशी है ये छात्रों के हित में लिया गया इतनी शानदार फैसला है कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। क्योंकि इस बिल में स्पष्ट रूप से कि जो भी दलाल, चोर, ताले कोई भी होंगे, अगर इस तरह का काम करते हो तो उनको 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया, राज्यसभा से ये पास होगा। और मैं अनुरोध करूंगा, अनुरोध कर भी रहा हूँ, और हर राज्य की विधानसभा में भी ये मुख्यमंत्री, हर राज्य के मुख्यमंत्री भी इसको पारित करेंगे। क्योंकि ये कोड़ के रूप में हमारे समाज को, हमारे छात्र, गरीब छात्रों के लिए कोड़ बना हुआ था, कोड़ के लिए खाज बना हुआ था, उसके लिए बहुत बड़ी बिल है, बहुत बड़ी बिल है। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री को साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बोलता हूं कि जियो, 370 हटा दिए, मस्त। पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बना, मस्त। अब चोरों पर नकेल कसेगी, अब एक ये महा मस्त, अब वैकेंसी भी निकलवा दी जमा जम के, सुपर मस्त वाली बात हो जाएगी। गुरु रहमान, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, अद्भुत खुशी है। क्योंकि बार बार चिल्लाना हमको पड़ता था, लोग बोलता नहीं था, मैं चिल्लाता था। अब तो कम से कम उससे मुक्ति मिली, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि अब गरीब बच्चों का कल्याण होगा। यानी आपकी जीत हो गई जिसके लिए आवाज उठा रहे थे। 100% तमाम उन गरीब बच्चों की जीत हुई जो अपने बल पर पास करके परीक्षा देते थे। निश्चित रूप से अब अमीर छात्र नहीं बनेंगे, पढ़ने लिखने वाले अमीर क्या? भी बनेंगे लेकिन पढ़ने वाले बनेंगे। अच्छा, अब गरीब अमीर का नहीं, अब वही बनेगा जो पढ़ेगा। यानी राजा का बेटा अब राजा नहीं हो। नहीं, राजा का बेटा भी राजा हो, ये राजस्थान नहीं है, लेकिन मेहनत के बल पर उसमें योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, अगर जिसमें योग्यता नहीं है उसको अब किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, जमाना गया, लद गया जमाना उन चोरों दलालों का, माफियाओं का जमाना लद गया। अब बच्चे निश्चित रूप से गरीब बच्चों के साथ कल्याण होंगे। मुन्ना भाई क्या लग रहा है कि वो सुधरेंगे या फिर करते रहेंगे? सिकुड़ गए होंगे। ये बिल उन लोग के लिए अब अभी का आघात साबित हुआ होगा। जैसे ही पता चला होगा कि मुन्ना भाई लोग जाएंगे, बैठेंगे तो 4 साल सजा हो जाएगी और ऊपर से इतना इतना पैसा लगेगा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बिल है। छात्रों को तो आज डांस करने का डे मनाना चाहिए। सही में वैलेंटाइन डे छात्रों के लिए आज ही है। वैलेंटाइन डे आज ही है छात्रों के लिए, अच्छे गरीब बच्चों के लिए वैलेंटाइन डे आज ही है। मेरे लिए भी वैलेंटाइन डे। सर, आप वैलेंटाइन डे की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बिल जो है कोचिंग संस्थानों के लिए भी है। अगर वो भी सेटिंग करवाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनकी संपत्ति कुर की जब्ती होगी, नहीं तो उनको जो है पूरे एग्जाम का जो है बिल भरना होगा जितने खर्च हुए हैं। देखिए, कोचिंग संस्थान हो तब, अधिकारी हो तब,
कॉलेज हो, स्कूल हो, तब सब इस दायरे के अंतर्गत आते हैं। और निश्चित रूप से अब ये समान न्याय की व्यवस्था की जो बात आई है, यह बहुत बड़ी फैसला है। इस फैसला को सिरोधार्य करता है गुरु रहमान और तमाम गरीब बच्चे, और सैल्यूट करते हैं। अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें ताकि इस बिल का वास्तविक लाभ वास्तविक लोगों के पास पहुंच सके। आप भी कोचिंग संस्थान वाले हैं, आपको डर नहीं लगता है क्या? इस तरह का बिल आया है और लगातार आप जो है आवाज भी उठाते रहते हैं। अरे भैया, पार्ट 1 से पढ़ा रहे, आज तक किसी माई के लाल के औकात नहीं की उंगली उठा दे। तो निश्चित रूप से मुझे अब तो फायदा ये हो गया कि 2-4-5% रिजल्ट इधर उधर का बच्चों जो ले आता था वो सब मेरा हो गया, क्योंकि मैं सीना सब ठोक आपका होगा। सब सीना ठोक के पढ़ाते थे, सीना ठोक के पढ़ा रहे हैं। और तमाम गरीब बच्चे चूंकि हमारे पास आते हैं तो उनका रिजल्ट भी निश्चित रूप से होने जा रहा है। सर, ये बिल तो केंद्र में आया है, बिहार सरकार लगता है कि ये बिल लाएगी, और जिस तरीका से सबसे ज्यादा पेपर लीक का मामला बिहार में आता है, तो क्या यह बिल बिहार में भी आना चाहिए? 100% लाना होगा। लाना होगा, चाहिए नहीं, लाना होगा। अच्छा। लाना होगा। पूरे भारत के अंतर्गत स्थित तमाम राज्यों में यह बिल लाना होगा। केंद्र से पास हो गया है, लोकसभा से, राज्यसभा से पास होगा, और राज्य में भी ये पास होगा। नीतीश कुमार सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, क्या लग रहा है वो ईमानदारी का पैगाम इस तरीका से रखेंगे? निश्चित रूप से, कोई भी हो, नीतीश कुमार हो या कोई भी रहे, इस बिल तो किसी भी हालत में पूरे भारत के अंदर लागू होने जा रहा है। लिख लीजिए आप, पूरे भारत में, पूरे भारत के अंदर लागू होगा। कोई भी करेंगे तो उनको सजा के कोई भी करे, सजा होगा, रूह कांप जाएगी। ऐसी सजा तो 7 जन्मों में नहीं सोचा होगा कोई लोग। रूह कांप जाएगी। तो अरे भैया, 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, सोच रहे हैं कब कप्पी छूट गई होगी उन लोगों के लिए। कहां से लाएंगे? कहां से? ब्लैक डे साबित हुआ तमाम चोरों के लिए, जो कि बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपनी माफियागिरी करते थे। उनके लिए टुडे इज ब्लैक डे, और टुडे इज ग्रेट डे फॉर ऑल द गरीब स्टूडेंट ऑफ बिहार एंड भारत। सर, एक बात और कहना चाहेंगे, सवाल भी हमारा रहेगा कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, क्या लग रहा है निवाला छीन रहे हैं? नहीं, नेवाला छीनने के बाद ये चोरी करना, अगर आप सोचिए कि आपका छोटा भाई या आपका भाई अगर परीक्षा दे रहा है, अब पता चला कि कोई चोर पास कर गया और आपका भाई पढ़ लिख के फेल कर गया, तो आपको अच्छा लगता है? तो निश्चित रूप से मोदी जी ने अच्छा काम किया है। मोदी जी के अच्छा कार्य को अच्छा करने में किसी को क्यों शर्म आएगी भैया? इससे बड़ा अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता था। छात्रों के हित में लिया गया अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। अब माननीय मोदी से केवल और केवल एक रिक्वेस्ट है कि अब वैकेंसी भी निकाल दें ताकि बच्चों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। अब कोई सेटिंग नहीं करा पाए ना, सवाल ही नहीं उठता है। अब किसी को जाने देना है तो जाके तेजस एक्सप्रेस और दुरंतों के सामने खड़ा हो जाए, उसी तरह का बिल है, तो उसमें कोई क्या करेगा? उसमें कोई नहीं जा सकता। उसमें क्या जाएगा? सवाल ही नहीं उठता, हिम्मत नहीं। बहुत मस्त, बहुत मस्त, झक्कास सर, सैल्यूट 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 माननीय प्रधानमंत्री, सैल्यूट माननीय जितेंद्र सिंह, सैल्यूट सर, सैल्यूट। और सैल्यूट बजरंग बली को भी, कल 2.5 किलो बजरंग बली के यहाँ लड्डू चढ़ेगा उन चोरों के नाम पर जो हलाल हुए हैं, और उन गरीब मासूम बच्चों के नाम पर जो हलाल होते आए थे, अब हलाल नहीं होंगे वो। गुरु रहमान इतने खुशी हैं कि अब लड्डू चढ़ाएंगे बजरंग। अरे हाँ भैया, बहुत खुश है। कितना खुश है कि सीना चीर के नहीं दिखा सकते कि टीआरपी बहुत का घट जाएगा, लेकिन इतना खुश है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे गुरु रहमान और बिल को लेकर के, क्योंकि जो बिल आया है उसमें कई सारे प्रावधान हैं। जो भी सेटर हैं, जो पेपर लीक कराना चाहते हैं, उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी देना होगा। वहीं पे जो कोचिंग संचालक है, अगर वो इस सेटिंग में पकड़ाते हैं तो उन्हें जो है पूरे एग्ज़ाम का भरना होगा। साथ ही साथ जो लोग दूसरे के बदले में बैठते हैं उन्हें 3 से 4 साल की सजा होगी, साथ में 10 लाख जुर्माना भी देना होगा। अब गुरु रहमान ने कहा है कि जब इतने करीब करा भी लाया है तो प्रधानमंत्री को तो सैल्यूट करते ही है, और खुशी के मारे हम झूम रहे हैं, और बजरंग बली को हम 2.5 किलो लड्डू भी चढ़ाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।